हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपके घर में सब ठीक हो और सब कुशल मंगल हो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद कुछ लोग की गांड जलने वाली है। हालांकि आप सब दिल्ली में देख रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं कुछ पूछना भी चाह रहा हूँ उन लोगों से जो इस चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है उत्तम नगर में तरुण भाई के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से उनको मारा गया है वो एक सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से उसको मारा गया है ये सब प्लानिंग के साथ ही मारा गया है तरुण भाई को, उन लोगों ने, उन जिहादियों ने। क्योंकि यार कोई भी से मारा तो बहुत गलत चीज है यार। और वैसे भी इन लोगों में आम बात है किसी को मार देना, क्योंकि इनके मजहब में यही सब सिखाया जाता है कि काफिरों को मारो। काफिर का मतलब आप देख रहे होगे तरुण भाई जिनकी हत्या कर दी गई है कुछ मुस्लिम लोगों ने मिलकर, ऐसे दिन में जिसे हम शांति से मनाया जाता है, जिसे हम धूमधाम से मनाते हैं, प्यार बांटने के लिए मनाते हैं, ठीक है, उसको इन लोगों ने ऐसा रंग दिया है कि उनकी फैमिली में जो खुशियां थी वो सब छिन गई है। और ये वो महतरमा है जिनकी वजह से ये सब काम हुआ है, कांड हुआ है। ये कहती है कि तरुण मुझे छेड़ता है और जब वो आया तो अपने साथ 20 से 40 बंदे लेके आया था। हालांकि वीडियो में तरुण भाई अपने दोस्तों से मिलके या जिम से आ रहे होगे घर की तरफ, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें। और जो वीडियो में जिस तरीके से मारा गया है उसे, उसमें तो यही जाहिर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये गुस्से की आग थी जो तरुण भाई में निकाली गई है। बस वो एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे कि हम कैसे ना कैसे करके इसको मारे। तो वो होली का सही टाइम था, क्योंकि भाई उनको पता है कि कानून हमारा कैसा है। कानून हमारा रंडीबाज कानून है हमारा, जो कि गुनहगारों को ऐसी ही जाने देता है, ऐसी ही छोड़ देता है। क्योंकि उनको पता है कि हम भाई किसी को मार भी देंगे ना तो हम जिंदा रहेंगे। चाहे हम 5 साल के लिए जिंदा रहे, चाहे हम 10 साल के लिए जिंदा रहे, कम से कम हमको खाने को रोटी मिल रही है, जिंदगी जीने को मिल रही है। फिर उनके उसके बाद केस उनके फेवर में होगा, फिर वो जीत जाएंगे, फिर वो बरी हो जाएंगे, फिर वो किसी को मारेंगे, फिर किसी हिंदू को मारेंगे, किसी सिख को मारे, किसी नॉन मुस्लिम को मारे, क्योंकि उनके मजहब में यही सिखाया जाता है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह इस चीज की इजाजत देता है क्या तुम्हें? हाँ, कि किसी बेगुनाह को मार दो। अल्लाह कहता है? मेरे को नहीं लगता अल्लाह कहता हो। अल्लाह यार कुछ नहीं कहता भाई। तुम्हें जो ये सिखाया जाता है ना तुम्हारे मस्जिदों में, ठीक है, कि नॉन मुस्लिम को मारो, ये सब काफी है, ये तुम्हारे मौलाना, ये सब तुम्हारे मौलाना जो भी है, ये मौलाना वगैरह मस्जिदों में सिखाया जाता है, जो तुम्हारी कुरान है उस सब में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मारो, क्योंकि ये गैर मुस्लिम है, इन सबको मारो, कत्ल कर दो जहाँ भी दिखे। तो ये अल्लाह नहीं कहता। अल्लाह यार कैसे कह सकता है? वो तो अमन, तुम कहते हो ना कि हम अमन से रहने वाले लोग हैं, तो ये अमन से रहने वाले लोग हो तुम। जिस तरीके से उसको मारा गया इतने सारे लोगों ने, और वो जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, इतना मसला आगे बढ़ गया है, वो क्या कहती है कि ये सब कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अरे उनका लड़का गया भाई, उनका लड़का गया भाई, उनमें क्या बीत रही होगी, तुम्हारा क्या है यार, तुम्हारा तो कुछ किया नहीं। और हमारा कानून तो पता ही है यार तुम्हारा कैसा है, लंगड़ा कानून है, कुछ ही नहीं करना, अपराधी सरेआम खून खराबा कर रहे हैं, छूट जा रहे हैं। पता है उनको कि हमारा कानून कैसा है इंडिया का, एकदम वाहियात कानून है। तो मैं उन मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ, हालांकि मेरे दोस्त भी है भाई, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे मस्जिद में यही सिखाया जाता है? क्या तुम्हारा अल्लाह यही कहता है क्या कि किसी
बेगुनाह इंसान को मार दो। हमारा भाई नहीं देता होगा भाई तुम्हारा अल्लाह, ये तुम्हारे साले मौलवी मादर चोद जो तुम्हें मस्जिदों में सिखाया जाता है ये सब करवाते हैं। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे कानों में सिर्फ यही भरा जाता है कि नॉन मुस्लिमों को मारो, और तुम वही करते हो भाई, तुम वही करते हो। ठीक है, तुम अपने दिल से पूछ के बताओ क्या ये सही था? है, ये तुम्हारा अल्लाह इजाजत देता है तुम्हें कि किसी बेगुनाह को मार दो? नहीं देता होगा भाई, कोई भी भगवान नहीं देता भाई। जैसे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अल्लाह है वैसे हमारे लिए हमारा भगवान है। सबका मालिक सिर्फ एक ही है भाई, ऊपर वाला, जो जन्म देता है जन्म छीन लेता है। ऐसे भाईचारे में भाई हो क्या? तुम इंडिया में रहते हो भाई, इंडिया में रहते हो तुम, रोते ना के लिए, गाजा के लिए, ईरान के लिए, है, पाकिस्तान के लिए। अरे तुम्हारी धरती ये है, तुम्हें इस मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, तुम क्या जवाब दोगे पर अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम जाओगे तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम यही जवाब दोगे हमने भाई अच्छा काम किया, हमने मार दिया। अल्लाह नहीं जवाब देता भाई, तुम्हारा अल्लाह भी नहीं देता है भाई जवाब। तुम्हारी नादर चोर मौलवी जो पड़े हुए है ना मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, जो तुम्हें सिखाया जाता है, नफरत करी जाती है, ये तुम छोड़ दो भाई। ठीक है, हिंदू कभी भी एग्रेसिव नहीं रहता भाई, वो शांति से जीने वाला बंदा है भाई। ठीक है, तुम लोग आग ले लेते हो, फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर तुम उनको दंगाई बता देते हो, गुंडा बता देते हो। अरे भाई हम आपके लिए क्यों ना लड़े? तुम लोगों ने इतना बड़ा काम जो कर दिया है? उस माँ का बेटा जो था जिसको पाला, जिसको 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने तो तुम भी पेट में रखते हो ना भाई, ये भी सोचो ना। 9 महीने तुम भी तो पेट में रखते हो, है? और कोई तुम्हारा बच्चा से लो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना, वैसे ही उनको बुरा लग रहा है यार। मेरा भाई यही कहना है, जस्टिस होना चाहिए तरुण भाई के साथ, जस्टिस होना चाहिए इस भाई के साथ, इसकी माँ को इंसान मिलना चाहिए। और ये जो साले जिन लोगों ने मारा है ना, इसमें बहन तो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो मार रहे थे। बताओ ये सब सिखाया जाता है यार तुम लोगों को मस्जिद में? ऐसा मस्जिद है तुम्हारा कि क्या बताओ यार। आतंकवादी तुम पैदा करते हो, है, फिर कहते हो कि हमारा को लेना मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है, इस्लाम से कुछ लेना देना, मस्जिद से लेना देना है तो मुस्लिम ही ना हो। देखो साले तुम बदनाम हो हर जगह, तुम्हें क्यों देखा जाता है आतंकवादी की नजरों से? क्यों देखा जाता है? जब तुम लोग ठीक हो जाओगे ना तो हिंदू भी अपना आप ठीक हो जाएगा। जब तुम इस देश के बारे में सोचोगे ना, अपने अपने लोगों के बारे में सोचोगे और मिलकर रहोगे, उस दिन इंडिया बदल जाएगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गलत का साथ मत दो। अब आवाज उठाओ भाई, आवाज उठाओ तुम, और आवाज तो उठाओ। नहीं उठाना आवाज, तुम आवाज वहां उठाते हो जहाँ पे तुम्हारी कौम के लोगों के साथ गलत होता है। और गलत क्या होता है? गलत कुछ नहीं होता, तुम जाहिल लोग सालों कभी समझ ही नहीं सकते इस चीज को। सब नहीं सिखाता भाई, मैं अभी भी यही कह रहा भाई, अल्लाह नहीं सिखाता है, तुम्हें मौलवी सिखाता है, भोसड़ी वाला, जो बैठे हुए रहते मस्जिदों के अंदर, है, मदरसों के अंदर बैठे रहते हैं, तुम लोगों को वो सिखाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, नफरत उतार के फेंक दो और एकता से रहो, एक साथ रहो भाई, मिलकर रहो, भाईचारे की बात करते हैं भाई। तो दिखता नहीं है, चारा तुम्हें मिल जाता है, हिंदू मार दो सालों को, यही है ना। फिर हिंदू उठेगा, फिर तुम्हें पता है इतिहास हिंदू का कैसा, हिंदू का इतिहास रहा है। अगर वो जग गया ना तो दिक्कत किसी को नहीं होगी, खून खराबा होगा, आपके कुछ लोग मारे जाएंगे, हमारे कुछ लोग मारे जाएंगे, नुकसान किसका होगा? उन माओ का नुकसान होगा जिन लोगों ने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा था, उन माओ का नुकसान होगा उन। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ो, अपने बच्चों का ही भविष्य उजारो। इंडिया है,
इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मिल बांट के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। मगर नहीं, तुम्हें तो रहना नहीं है। हिंदू मुस्लिम होना है बस, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू हिंदू हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कानून है ना, वो एक लंगड़ा कानून है। क्योंकि मुजरिमों को पता है, जो गुनहगार होता है उसको पता है कि भाई हम गुनाह करेंगे, बच जाएंगे। तो जब तक ये कानून ठीक नहीं होगा ना, जब तक ऐसा होता रहेगा भाई। कानून ठीक हो जाए ना, ऑन द स्पॉट मार दो यार, बेगुनाह हुआ तो रुको, गुनहगार है, सारे सबूत उसके साथ है, तो गोली मार दो साले को। चाहे कोई भी धर्म का है भाई, कोई भी धर्म का है, गोली मार दो साले को। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ मुसलमान लोगों से, हिंदू भाइयों से, कि नफरत का चोला फेंक दो। खास तौर पे मुसलमानों से कह रहा हूँ भाई, नफरत का चोला फेंक दो और गलत का साथ बिल्कुल ही मत दो। तुम्हारा अल्लाह ये सब नहीं कहता है, इसके साथ नहीं भरा है तुम्हारा अल्लाह भाई। तुम्हारे कुरान में तुम्हारे मौलवी ये सब सिखाते हैं भाई, तो इनसे बचो। आप फॉलो करो अपना इस्लाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ करो, फॉलो करो, आप सब कुछ मानो, बट आप गलत का साथ मत दो। बस मेरा इतना ही कहना है कि भाई उसके साथ खड़े रहो, तरुण भाई के साथ खड़े रहो। अगर आप लोग हिंदू के साथ खड़े रहोगे तो हमें क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ खड़े होने की। आप लोगों के साथ गलत होगा तो हम खड़े हो गए ना भाई। जब आप लोग भी हमारे साथ खड़े नहीं होते तो हम क्यों खड़े हुए आप लोगों के साथ। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि गलत का साथ मत दो। किसी का धर्म गलत नहीं सिखाता, लोग गलत करना सिखाते हैं लोग। तो यही मेरी वीडियो थी, यही मेरी बात थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरी बातों को आगे तक पहुंचाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय।